पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष और बाहर जनता का विरोध, दोनों मोर्चों पर टीएमसी घिरती नजर आ रही है। इस बीच पार्टी के सीनियर एमपी शौगत रॉय को गुरुवार यानी 28 मई को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के दमदम के सांसद शौगत रॉय नॉर्थ 24 परगना जिले के निमता थाने पहुंचे थे। वे निमता और नॉर्थ दमदम के कई इलाकों में टीएमसी पार्षदों पर कथित हमलों को लेकर पुलिस को ज्ञापन देने गए थे। आरोप है कि जब वे थाने से बाहर निकले तो वहां मौजूद लोगों के एक ग्रुप ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए और उनकी गाड़ी पर अंडे तक फेंके। शौगत रॉय ने इस घटना को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बताया और आरोप लगाया कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है और विरोध करने वाले बीजेपी समर्थक थे। उनका कहना है कि जब वे पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे थे तभी बीजेपी समर्थकों ने हंगामा किया, नारेबाजी की और उनकी कार पर अंडे फेंके। रॉय ने इस तरह की राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया है। लोकल बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस विरोध से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उनका दावा है कि टीएमसी शासन के दौरान भ्रष्टाचार से परेशान लोकल्स ने अपने स्तर पर विरोध जताया। शौगत रॉय से जुड़ा ये विवाद केवल सड़क तक ही सीमित नहीं था। एक दिन पहले ही उन्होंने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर भी टीएमसी का रुख साफ किया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिहार में एसआईआर को संवैधानिक और कानूनी रूप से सही ठहराए जाने के बाद शौगत रॉय ने कहा कि टीएमसी ने कभी एसआईआर को अवैध नहीं कहा, बल्कि पार्टी का आरोप तो इसके दुरुपयोग को लेकर था। रॉय ने दावा किया कि बंगाल में एसआईआर ठीक तरीके से नहीं हुई और इसके चलते 27 लाख नाम मतदाता सूची यानी वोटर्स लिस्ट से हटाए गए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद इस मुद्दे पर टीएमसी का रुख नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है कि ये सामान्य मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग का अधिकार मतदाता सूची में नाम शामिल करने की पात्रता तक सीमित है, नागरिकता तय करने का उसका काम नहीं है। इसी बीच टीएमसी को एक और झटका लगा। सीनियर लीडर और पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने टीएमसी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। शांतनु सेन ने अपने इस इस्तीफे के पीछे आरजीकर अस्पताल से जुड़े संवेदनशील मामले और पार्टी पर लग रही भ्रष्टाचार के आरोपों को बड़ी वजह बताया। उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा हालातों में वो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में नहीं है। उनका कहना है कि जब पार्टी पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हो तब उनके लिए स्पोक्सपर्सन के तौर पर आगे काम करना संभव नहीं है। शांतनु सेन का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब टीएमसी पहले से अंदरूनी खींचतान से गुजर रही है। उनसे पहले सांसद काकोली घोष दासीदार भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी है। हालांकि उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है और वे अभी भी टीएमसी सांसद बनी हुई है। काकोली घोष पिछले कुछ समय से पार्टी से नाराज बताई जा रही थी। चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटाकर यह जिम्मेदारी कल्याण बनर्जी को सौंप दी थी। बंगाल में टीएमसी के लिए ये दौर राजनीतिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। एक तरफ जमीन पर उसके नेताओं को विरोध और चोर चोर जैसे नारों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर सीनियर लीडर्स के इस्तीफे और नाराजगी सामने आ रही है। आरजीकर मामला, भ्रष्टाचार के आरोप, एसआईआर विवाद और चुनावी हार के बाद जनता के गुस्से ने टीएमसी की परेशानी और बढ़ा दी है। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को संभालने और जनता के बीच भरोसा दोबारा कायम करने की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है मेरे साथी सौरभ पाल ने। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है। कैमरे के पीछे शुभम है। आप देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिए। अगर अब तक लल्लन टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लीजिए। देखते रहिए हमारे साथ लल्लन टॉप। शुक्रिया।